नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,000 पे, यानी 40,001 पे हमें क्लोजिंग मिली है। और कल की क्लोजिंग से हम ना 5 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किए हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद हमने 5 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। लेकिन बैंक निफ्टी देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट सपोर्ट जो हमारे पास में है वो है 39,500 39,600 का, और उसी जगह के पास से ये बैंक निफ्टी घूमा है। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त हैमर कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। देखिए, हैमर कैंडल डेली चार्ट पे बहुत इफेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे आपको देखा जाए तो एक इवनिंग स्टार बनी, यहाँ पे हैमर बन रही है। तो ये हैमर काफ़ी अच्छी हैमर है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप बॉटम पे आके ये हैमर बनी है। लेकिन अब इस हैमर को एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इस हैमर को एक्टिव होने के लिए 40,200 के ऊपर, यानी 211 के ऊपर डेली चार्ट पे नेक्स्ट डे, यानी कल के सेशन में इसको 40,211 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो हमारी ये हैमर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देखिए, जब तक हैमर 40,211 के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक ये हैमर एक्टिव नहीं होगी। अगर इसके ऊपर ये एक्टिव होती है तो नया टारगेट जो ऊपर की साइड में बन के आएगा वो बन के आएगा 40,733 का, और यहाँ पे 41,444 का ये टारगेट आपको निकल के आएंगे। अगर हैमर इस लो को, जो ये फ्राइडे की लो हमारी बनी है, इस लो को टच किए बिना, यानी इस लो के नीचे आए बिना 40,200 के ऊपर जाके क्लोज कर दे, कल के सेशन में 40,200 के ऊपर 40,211 के ऊपर जाके क्लोज कर दे इस लो को टच किए बिना, तो हमें टारगेट ये देखने को मिल सकते हैं 40,733 और 41,444 के। अगर इस लेवल के नीचे हम जाके क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, इस लेवल के नीचे हम क्लोज करते हैं, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 38,800 का नया टारगेट निकल के आएगा। अगर हमने 39,600 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट की बैंक निफ्टी में, तो ये टारगेट निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये यहाँ पे टाइम बिताए, इस लो को ब्रेक किए बिना यहाँ पे एक आध दिन टाइम, यानी फ्राइडे का सेशन यहाँ पे टाइम बिताए और मंडे के सेशन में ब्रेकआउट देगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। और ये इसको वन वे 40,800 के पास तक ये लेके जा सकता है ये हैमर। लेकिन फ्राइडे के दिन ये थोड़ा सा पॉज करेंगे। देखिए, कंटिन्यू हम गिरते हुए आए हैं, तो ये फर्स्ट बाउंस बैक में उतना मोमेंटम बनेगा नहीं। तो अगर कल की कैंडल होल्ड कर देती है, एक कैंडल होल्ड कैंडल बनती है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, किसका ब्रेकआउट, 40,211 का, तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कल मैंने बैंक निफ्टी में क्या बताया था आप लोग। अब ये देखिए, हम बैंक निफ्टी पे सुबह ओपन होते हैं, यहाँ पे हमने ओपनिंग दी है सुबह इस जगह पे। थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगा लूँ जिससे आप लोग को चीज़ें क्लियरिटी समझ में आएगी। तो ये मैंने 5 मिनट का लगा लिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखिए, 5 मिनट के चार्ट पे मैंने कल के वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा सेल करने में। अगर ज़्यादा बड़ा या गैप डाउन ओपन हो गया तो, अगर इसी रेंज में ये गैप डाउन ओपन हुआ, मैंने एक रेंज आप लोग को बताई थी कि 900 से लेकर के 40,050 के बीच में अगर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद 4-5 मिनट के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करूँगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था 39,777 का और 39,622 का, ये टारगेट हमने बताया था। और बैंक निफ्टी ने 600 का लो लगाया, 39,600 का लो लगा के ये ऊपर की साइड में निकल गया। यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा एनालिसिस ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, दोनों में ही मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी को वॉच कीजिएगा 39,733 के ऊपर। और देखिए 39,733 के ऊपर ये जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। और वन वे बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो गया है 40,125 के आसपास, 147 125 के आसपास। ये वन वे जो कल वाला एक स्विंग हाई बन रहा था ना, वहां तक ये बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे गया हुआ है। तो ये एक मूवमेंट, बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी ने 39,733 और इस हैमर को क्रॉस किया, तब मैंने ये लेवल यहाँ पे दिया था। तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम किस तरीके से हैमर को ट्रेड कर। 3 मिनट का लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट को एक चीज ध्यान से देखिए, कल और आज के बीच में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। हम इस लेवल के ऊपर देखिए कंटिन्यू हमने टेस्ट किया है 2, 3, 4, 5, 6 टाइम हमने यहाँ पे टेस्ट किया, लेकिन हम इसकी लेवल के ऊपर नहीं निकल सके। ये जो लेवल है वो लेवल है यहाँ पे 40,177 का लेवल है। लेकिन कल हम इसको अब देखेंगे 40,211। ध्यान रखिए, कल हमने 40 पॉइंट और ऊपर जाके बाइंग करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि बैंक निफ्टी इस लो को, जो ये लो बना है ना 1 बजे के बाद का, ये जो लो बना है
39,900 का इस लो से नीचे ओपन ना हो, इस जोन के बीच में ओपन हो। ध्यान रखिएगा, टाइम बिताने दीजिएगा। अगर ये तुरंत जाएगा तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिएगा। अगर ये 40,000 के ऊपर 40,000 और 40,100 के बीच में अगर ये टाइम बिता के जो भी हाई बनाए 40,000 40,100 के बीच में जो भी हाई बना के इस रेंज को निकाले, तो ये ध्यान रखिएगा एक मोमेंटम देगा बैंक निफ्टी। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 70 से 80 पॉइंट का, और जब भी ये इस रेंज को निकालेगा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। टारगेट आपको मिलेगा 40,288 का। छोटे टारगेट पकड़िएगा क्योंकि ऊपर की साइड में हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को। तो 40,377 और 40,455 का ये टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे टाइम बिताए। टाइम का मतलब यहाँ पे कम से कम 20-25 मिनट टाइम निकालने दीजिएगा। एक हाथ कैंडल पे बिलीव मत कीजिएगा। 20-25 मिनट अगर यहाँ पे कंटिन्यू ये होल्ड करता है 40,000 और 40,200 के बीच में, अगर 20-25 मिनट ये होल्ड करने के बाद एक इस रेंज को या फिर जो भी एक रेंज बने, मान लीजिए 150 की रेंज बना दिया, शुरुआत में 150 की रेंज बना दिया, 160 की रेंज बना दिया और उस रेंज को 15-20 मिनट बाद निकाले, यानी सुबह एक हाई अगर मान लीजिए लगा दिया 40,200 के आसपास का, 40,170 का, 180 का, तो उस जोन के बीच में ये 20-25 मिनट टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद जो सुबह का हाई लगाया रहेगा ना, लेकिन ध्यान रखिएगा वो हाई 177 के ऊपर का होना चाहिए क्योंकि 177 तो हमारा रजिस्टेंस ही है। तो 177 के ऊपर का अगर हाई लगा हुआ है और उस हाई को जब भी हम निकालते हैं तो हमारा टारगेट फिर मिलेगा 288, 377 और 455 के ये टारगेट मिलेंगे। ऐसे उस कंडीशन में आप यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का जरूर लगा के रखिएगा। अब बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 40,000 और 40,900 के बीच में ओपन होता है, यहाँ पर भी टाइम देखिए, कल इसको टाइम बिताने दीजिए। कल वन वे मूव नहीं कि जैसे ओपन होगा तुरंत ट्रेड करना है, ऐसा ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे अगर टाइम बिता के ट्रेड करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। अगर 40,050, 39,900 के बीच में अगर ओपन होता है और यहाँ पे 15-20 मिनट टाइम बिता के नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट नीचे भी मिलेंगे आपको। वो रहेगा 39,833 का, उसके बाद 39,722 का और उसके बाद 39,622 का। ये 3 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे नीचे की साइड में। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ा सा कफ हो गया है, तो ये टारगेट देखने को मिलेंगे कब, जब हम इस रेंज में ओपन होंगे। तब ध्यान रखिएगा कल रेंज में ओपन होगा तो ही मोमेंटम मिलेगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए इस रेंज के ऊपर ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, मान लीजिए प्राइस एक्शन बना, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे अगर इस जगह पे कुछ चीजें बन रही हैं, मान लीजिए ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आके इस जगह पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के मान लीजिए 20-25 मिनट की कोई रेंज बनती है, फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इस जगह पे प्राइस एक्शन बनने के बाद में। नीचे की साइड में अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बना, तो ध्यान रखिएगा 600 और 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर इस जगह के आसपास कहीं पे ओपन हो रहा तो शांति से बैठे रहिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी काम नहीं करेगा। प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में काम करेगा क्योंकि कंटिन्यू हम 2 दिनों से इस रेंज को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये रेंज निकलेगी और उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो ये ऊपर की साइड में काम करेगा। और डेली चार्ट पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बनी हुई है। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।